हेलो गाइस, इट्स कुलदीप परमार फ्रॉम के केमिस्ट्री। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशंस की। ये रिएक्शंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है मल्टीपल टाइम्स जो है आईआईटी जेम्स और सीएसआई नेट में ये क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशंस, या फिर कुछ रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट दिया होता है आपको और उसके मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। अब जो बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन से कैसे होती है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये रिएक्शंस जो है सीएसआर नेट या फिर आईआईटी जेम के लिए, ये नीट जेई और 11th 12th बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। उस पोर्शन में भी है बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन, छोटा सा पोर्शन आता है, वहां पे रिएक्शंस दी हुई है। उसमें मैकेनिज्म की बात नहीं की है ये 12th में, लेकिन हम मैकेनिज्म के साथ और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम बाद में करेंगे कि इनमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो देखिए, बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन से पहले हम, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि आपके पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड से आपको एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड क्या हो गया आपका CHO। आपको क्या लगाना है, एक ऑक्सीजन ही तो लगाना है, COOH हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए क्या करें कि हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सपोज कि MnO4 लिया, इससे क्या हो जाएगा, आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन करना है, कीटोन क्या है, कीटोन भी एल्डिहाइड की तरह सिंपल है। देखो RC≡O, ये कीटोन है, इससे फॉर्म क्या करना है, एस्टर। एस्टर भी सिंपल है। यहाँ पे भी मैं क्या लगाना है, एक ऑक्सीजन ही प्लेस करना है। जब एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कराया और एसिड बन गया, तो यहाँ पे भी हम सपोज KMnO4 प्लेस कर दें, लेकिन KMnO4 कीटोन के साथ ये रिएक्शंस प्रोवाइड नहीं करता है। कीटोन से एस्टर के फॉर्मेशन के लिए ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन मेथड जो है वो वर्क नहीं करते हैं, इसलिए हमें एक स्पेशल रिएक्शन चाहिए होती है जिसका नाम क्या है, बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन है। क्या, देखिए, जब हम कीटोन को, व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विद पर एसिड या फिर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पर एसिड क्या होता है, पर एसिड होता है आपका डबल बॉन्ड O। अगर यहां पे एक और ऑप्शन, कौन सा हो गया ये, पर एसिड, या फिर मेटा CP होता है आपका बेंजीन, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन, और पर बेंजोइक एसिड। ये क्या है आपका, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, या फिर आपको कोई नॉर्मल एलिफेटिक पर एसिड हो, तो उन दोनों की प्रेजेंस में जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं तो फॉर्म क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। एस्टर का फॉर्मेशन हुआ एज ए मेजर प्रोडक्ट, किस तरह से होगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। हमने लिया CH3 O, और आपका यहां पर है CH, या फिर बेंजीन ले लेते हैं C6H5। इसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किस तरह से होगी स्ट्रक्चर, आपका बेंजीन, इस पोजीशन पर कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3, यही होगा। जब हम पर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो एसिड का नेचर क्या है कि ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, नेगेटिव एंड H+ फंक्शन, या मेटा CP भी हो तो यहां से भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये
आयंस फॉर्म होगा, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे जो है H प्लस जो है इस यहाँ पे सेट करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैव हायर टेंडेंसी टू डोनेट ऑक्सीजन, क्या है अपने लोन पेयर्स को, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। इस डोनेशन से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो 1 2 3 एंड 4 विद हाइड्रोजन, तो एक वन लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद CH3, ऐसा ही कुछ है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ शिफ्ट करे, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन होगा यहां से कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर, और ये CH3 ले लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं इस तरह से, एंड दिस कार्बन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहां से डोनेट हो गए, रिलीज हो गए, यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो गए कहां पर, ऑक्सीजन पर। अब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और आपका ये आयन जो है नेगेटिव चार्ज आयन, ये ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है विद दिस कार्बन, यहां से क्या फॉर्म होगा, कार्बन OH CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड, क्लियर। अब देखिए इन दोनों ही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स और लोन पेयर्स में रिपल्सन इतना ज्यादा क्रिएट होगा कि ये बॉन्ड जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। लेकिन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लिविंग ग्रुप के साथ क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और इस ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए रिलीज क्या हो गया, माइनस, रिलीज हुआ C डबल बॉन्ड O, ये रिलीज हो जाएगा यहां से, और बचेगा आपके पास COH एंड CH3। इसको मैं यहां लिखता हूं आगे, ऊपर आगे की रिएक्शंस को यहां पे देखते हैं थोड़ा सा। क्या फॉर्म हुआ है आपका, बेंजीन OH CH3 एंड O पॉजिटिव, क्लियर। अब इसके फॉर्मेशंस के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपका जो माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन प्लेस करता है, migration of group take place here, माइग्रेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे ज्यादा फिनाइल ग्रुप, देन हाइड्रोजन एंड देन ये टेंडेंसी होती है। और एल्काइल ग्रुप में भी टेंडेंसी क्या है, 3 डिग्री की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। ये ऑर्डर रहेगा किसका, माइग्रेशन ग्रुप्स का। तो ये देखिए जो फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप का जो माइग्रेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ग्रुप माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन के पास। ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां से क्या हुआ, कार्बन CH3 ऑक्सीजन एंड फिनाइल ग्रुप आ गया यहाँ पे, है ना। और ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हैज लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज क्या हो गया यहाँ से H+, यहाँ से रिलीज हो गया H+, एंड जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देखिए RCOO कार्बोक्सिलेट आयन जो रिलीज हुआ था उसके साथ H+ आयन रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या है, यहां से मिलेगा, क्या मिला, बेंजीन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। ये आपका क्या होगा, इस मैकेनिज्म के बेसिस पे इसका पर एसिड की प्रेजेंस में बनने वाला एस्टर। ये मैकेनिज्म है। पहले यहां से इधर आएंगे, यहां के बाद मैंने इसको यहां से लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको ट्राई करेंगे कि इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा विदाउट द मैकेनिज्म। हम उसमें मैकेनिज्म को यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यही अपने क्वेश्चंस आते हैं नेट में, IIT जेम्स में, कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ, बस इतना सही दे देंगे और आपके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, क्या होगा। तो वहां पर हम मैकेनिज्म करने नहीं बैठेंगे, वहां पर हमें सीधा ट्रिक्स चाहिए जिससे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली निकल सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए अब क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन के लिए बात करने से पहले एक ट्रिक है जिसको यूज करते हुए हम सीधे प्रोडक्ट्स पर पहुंच सकते हैं। क्या है कि आपका ये RC डबल बॉन्ड O और R' ये कीटोन होता है। अब जो एस्टर के लिए जो ऑक्सीजन है वो या तो यहाँ पर प्लेस हो सकता है या फिर इस कार्बन के बाद यहाँ प्लेस होगा। क्लियर है। तो बस ऑक्सीजन की पोजीशन से अगर हम डिफाइन कर दें तो सीधा ही मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें माइग्रेशन का देखना है, माइग्रेटिंग ग्रुप देखना है, माइग्रेटिंग ग्रुप। माइग्रेटिंग ग्रुप के बाद यानी कि आफ्टर द माइग्रेटिंग ग्रुप प्लेस द ऑक्सीजन। जो आपका मेन माइग्रेटिंग ग्रुप होगा उसके बाद हम ऑक्सीजन प्लेस करेंगे। सपोज ये R आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन प्लेस कर देंगे, बन गया एस्टर। अगर ये R आपको माइग्रेटिंग ग्रुप ना होके R' है तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को प्लेस कर देंगे। अब माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा उसका पता कैसे चलेगा, इसके लिए ऑर्डर है। ऑर्डर क्या था अपना, फिनाइल, देन हाइड्रोजन, देन एल्काइल ग्रुप। इसमें भी क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, C6H5, क्लियर, देन कार्बन। इससे आपका बेज पोजीशन पर है हाइड्रोजन और डैश पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, देन कार्बन, ऑक्सीजन एंड CH3। प्रेजेंस किसकी है, मेटा CpBa की, यानी कि ये बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन है। यहां से हमें पता चला कि हमें प्रोडक्ट जो है किस रिएक्शन से करस्पॉन्डिंग फॉर्म करना। एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें ग्रुप्स की पोजीशंस को चेंज नहीं करना है, ग्रुप्स पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो बेस पोजीशन पर है वो बेस पर ही रहेगा और जो डैश पोजीशन पर है वो डैश पर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसमें आपका ये कीटोन ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों ही साइड क्या है, एल्काइल ग्रुप्स जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन ग्रुप का ऑर्डर है वो कहां पर आके अटक गया, R, क्योंकि दोनों ही साइड में क्या है, R ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब वो क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर ये देखिए आपका एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री है। ये देखें ये 1, 2 और 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कैसा है 3 डिग्री। तो इसकी माइग्रेटिंग जो एप्टीट्यूड है वो इस मिथाइल ग्रुप से ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट क्या गया, C6H5 H CH3
ऑक्सीजन, ये आपका क्या होगा, फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा किसका, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, देखिए आपको उसमें आपको कीटोन है और आपका वेज पोजीशन पर है मिथाइल एंड वेज पोजीशन पर एक और मिथाइल, प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, पर एसिड मतलब बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन है। अब इसमें क्या है कि ये आपका कीटोन ग्रुप है, इसमें एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन देखेंगे तो देखें ये कार्बन जो है 1 और 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1, 2 और 3 डिग्री, 3 डिग्री मोर प्राइवेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बस ये होगा आपका क्या, फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप देखना है, उसके बेसिस पर ऑक्सीजन को बीच में प्लेस कर देना, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये कैसा है, डाइकीटोन। तो डाइकीटोन के लिए बता दूं, डाइकीटोन जब भी होगा तो आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा एनहाइड्राइड, यानी दोनों ही ऑक्सीजन के बिटवीन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को प्लेस कर देंगे, ये क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखें ये 2 डिग्री कार्बन है और ये कैसा है आपका 1, 2, 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लेस कर देंगे। यहां देखें, ये देखिए 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेकिन यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर ये 4 डिग्री तो है, लेकिन इस पॉइंट पर आपका स्टीरिक फैक्टर जो है वर्क करता है, यानी कि स्टेटिक हिंड्रेंस रहेगा, 4 डिग्री ग्रुप है तो ऑक्सीजन या अदर ग्रुप्स के अटैकिंग जो प्रोबेबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, वो काफी कम रहेगा। तो यहाँ पर स्टेटिक फैक्टर जो है वो आपका माइग्रेशन एप्टीट्यूड पर क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, माइग्रेशन एप्टीट्यूड। तो स्टेटिक फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, इग्नोर करते हुए और दूसरी साइड में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। यहाँ अपना ऑक्सीजन, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टेटिक फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहीं आ, ये क्या होंगे, आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले प्रायोरिटी देनी है माइग्रेटिंग ग्रुप्स को। अगर माइग्रेटिंग ग्रुप में फिनाइल है तो वही प्रायर है, नहीं तो फिनाइल के बाद हाइड्रोजन, देन एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन अगर कहीं पे भी कीटोन ग्रुप्स के पास स्टेरिक फैक्टर जो है प्रेजेंट है, तो स्टेरिक फैक्टर जो है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमें अपोजिट साइड में जो भी दूसरा ग्रुप है वहां पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को प्लेस करते हुए एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। यही है अपना बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन, इससे ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन बनते नहीं है। ये इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद क्या रखना है, मेटासीपीबी होगा या फिर पर एसिड होगा। मेटासीपीबी क्या है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इनकी प्रेजेंस में आपकी जो मैकेनिज्म है वहां से मैकेनिज्म देखें, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके और भी क्वेश्चंस उनको करें, सॉल्व करें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें।